हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप ईपीएफओ, ईओ एंड एपीएफसी 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आज ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। एज यू नो, कंप्यूटर में जो है कंप्यूटर के 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। इस बार भी लगभग यही रेंज जो है वो क्वेश्चंस की रहने वाली है। हम करने वाले हैं आज ईपीएफओ कंप्यूटर के 50 पीवाईक्यूज 2023 ईओ से लेके 2012 ईओ तक। जितने भी एग्जाम्स हुए हैं सारे हम कंप्यूटर पीवाईक्यूज करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि अगर क्वेश्चन रिपीट होते हैं और पैटर्न जो है वो आपको समझ में आ जाएगा कि किस टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हमारे कोर्सेज के बारे में जानने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले हम 2023 की पीवाईक्यू करेंगे। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज्ड टू इंसर्ट कमेंट्स इन द एचटीएमएल सोर्स कोड। तो इसका आंसर क्या है? ये है। और ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो आ जाते हैं तो इसलिए आपको थोड़ा ध्यान देना है। विच वन ऑफ सेकंड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू क्रिएट ईमेल हाइपरलिंक टू अ वेब पेज। तो मेल टू यूज किया जाता है। थर्ड में पूछिए, देखिए फुल फॉर्म। पहले जो हम पूछी जाती थी अब थोड़ा सा जो है टिपिकल कर दिया है चीज़ों को, बट फुल फॉर्म फिर भी पूछी जाती हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ बफर इन मेमोरी एरिया और डिस्क, स्पूल रिफर्स टू साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑन लाइन। क्या होता है ये? एक टेक्निक होती है जिसमें डाटा को फर्स्ट स्टोर करते हैं मेमोरी में, देन डिस्क में, और फिर सेंड कर देते हैं कहाँ पे? आउटपुट डिवाइस पर एट द अप्रोप्रिएट टाइम। एक्सप्लेनेशन जरूर देख लीजिएगा क्योंकि कभी कभी एक्सप्लेनेशन से ही न्यू क्वेश्चन बन के आ जाता है। फोर्थ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्यूटेटिव लॉ। तो यहाँ पे जो आंसर है वो सी है। देखिए एक्सप्लेनेशन से भी आपको ट्रिक पता चलेंगी। अब इस पे एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहा है कि जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होते हैं वो होते हैं ये ऑपरेशंस, ठीक है, डिवीजन और नहीं होगा। तो अगर मान लीजिए इस बार इन्होंने इसी तरीके से कोई क्वेश्चन दिया तो इस चीज को आप याद रखिएगा। ओएसआई लेयर 7 लेयर्स होती हैं, ठीक है। देखिए अगर आप लोग बोलेंगे तो 1 घंटे का जो है मैराथन वीडियो हम कंप्यूटर का लेके आ जाएंगे। उसमें सारी चीज़ें होंगी, सारा बेसिक होगा कंप्यूटर का। ऑलरेडी कंप्यूटर नंबर सिस्टम हमने आपको करा दिया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। कंप्यूटर नंबर सिस्टम से कंप्यूटर में अगर 9 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 3 क्वेश्चन कंप्यूटर नंबर सिस्टम से इस बार भी आने के चांसेस हैं। उसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। कौन सी लेयर है वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर मैनेजिंग द कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर इन द नेटवर्क? तो सेशन लेयर होती है। ये फिफ्थ लेयर होती है। देखिए मैंने बताया ना आपको 7 लेयर्स होती हैं, फिफ्थ लेयर होती है। और लेयर्स में भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी लेयर के बीच में कौन सी लेयर आएगी, ठीक है। 7 लेयर्स जो होती हैं तो आप देख लीजिएगा और हम भी आपको कराएंगे आगे, ठीक है। सिक्स्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। तो ये सारे होते हैं लेकिन MIME नहीं होता। इनकी जब आप फुल फॉर्म करेंगे तब आपको पता चलेगा कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल नहीं होते हैं। MIME मल्टीपर्पज इंटरनल मेल एक्सटेंशन होता है। तो ये मेल से रिलेटेड हो गया। विच हेल्प्स इन सेंडिंग टेक्स्ट, इमेजेस, अटैचमेंट एक्सेट्रा इन ईमेल। अब एग्जाम में क्या कर सकते हैं, इस बार हो सकता है सिर्फ आपको आपसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ लें और इसका यूज पूछ लें, तो एक्सप्लेनेशन आपको देखना है अच्छे से। लेटेक्स डॉक्यूमेंट डज नॉट कंटेन। तो डॉक्यूमेंट स्टाइल आर्टिकल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डॉक्यूमेंट स्टाइल आर्टिकल जो है वो ओल्ड है, जो कि अब यूज में नहीं है करंटली। ये जो पार्ट है लेटेक्स, ये लेटेक्स डॉक्यूमेंट का पार्ट नहीं है। अब ये जो क्वेश्चन है यही हम बात कर रहे थे आपको कंप्यूटर नंबर सिस्टम की। अगेन वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, प्लेलिस्ट से आप देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ईपीएफओ के लिए नंबर सिस्टम, ठीक है। हर एक एग्जाम में जो है कन्वर्जन्स के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन इसमें जो है कंप्यूटर नंबर सिस्टम बेसिकली हम कन्वर्जन बोलते हैं, तो उसमें क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा। इसमें हमने आपको क्या बताया था, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि बाइनरी को करना है, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। यहाँ पे देखिए वैसे एक्सप्लेनेशन दिया है बट आपको लगेगा कि किस तरीके से एक्सप्लेनेशन आया है ये। यहाँ पे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन बोला है तो
ऑप्शन में क्या, क्वेश्चन में क्या है आपका 0.1101 है। अगर यही आपका होता 1101 तो किस तरीके से करते आप? जैसे यहाँ पे लिया है कन्वर्ट कर, देखिए मल्टीप्लाई करना है हर एक बिट को टू द पावर से और फिर ऐड कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल्स। नंबर सिस्टम में हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया ही है, तो यही इसका आंसर हो जाता है। देखिए यहाँ पे 1101 है, तो अगर आप इसको इस तरीके से लेके चलेंगे 1 इंटू प्लस 1 इंटू प्लस 1 इंटू, पीछे से लेके चलेंगे आप, यहाँ पे 0 होगा, 1101 है, टू का 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 4, और यहाँ पे ये 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये 1 रहेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 13। लेकिन आपसे क्वेश्चन में वहाँ पे क्या पूछा गया है, 0.1101 पूछा है, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आपने टू दी पावर क्यों किया है ना, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस में चली जाएगी पावर। ठीक है, तो यही जो है एक्सप्लेनेशन वो दिया गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इंटू टू दी पावर -1 प्लस 1 इंटू टू दी पावर -2, 0 इंटू टू दी पावर -3 एंड 1 इंटू टू दी पावर -4। ठीक है, पॉइंट में है और नेगेटिव में है, तो यहाँ पे हमने जीरो वाला काउंट नहीं किया है, टू दी पावर 0, तो यहाँ पे पूरा ये हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 0.8125। नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ वर्कशीट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेल रेफरेंसिंग स्टाइल। तो रियल टाइम रेफरेंसिंग जो है वो नहीं होता है, बाकी सारे होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज टू कंबाइन सेवरल ऑब्जेक्ट मॉड्यूलस एंड लाइब्रेरीज टू अ सिंगल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। तो कौन सा नहीं होता है, लिंकर नहीं होता, इंटरप्रेटर, कंपाइलर और लोडर जो है वो यूज किए जाते हैं, बट लिंकर नहीं किया जाता। लार्ज लैंग्वेज मॉडल, लार्ज लैंग्वेज मॉडल देखिए यूपीएससी पैटर्न पे क्वेश्चन है, ये यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन एक आते ही हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट मान लिया जाता है, तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मोस्टली जो इनका आंसर होता है वो एक से ज़्यादा होता है। बाकी अब देख सकते हैं कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का जो यूज़ है वो आजकल क्रिएशन ऑफ फ्री इमेजन सर्च इंजन, हेल्थ केयर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ट्रांसलेटिंग। अगर हम एग्जाम्पल्स देखेंगे एलएलएम्स के, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इनका क्या क्या यूज़ हो सकता है। देखिए भारत जीपीटी, भाषिनी, कृत्रिम, ये सारे जो हैं वो एलएलएम्स हैं। एक है सर्वम एआई, यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है और ये आपको थोड़ा टफ लग सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट आईपी एड्रेस। तो इसमें एक ही ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि जो नंबर सेट करते हैं हम आईपी एड्रेस के लिए वो होना चाहिए 02295 दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे ये क्या है 710, यहाँ पे यही जो है आईपी एड्रेस नहीं है। मैथ्स टोपोलॉजी, इफ वी हैव 6 कंप्यूटर हाउ मेनी लिंक्स मस्ट बी देयर। तो इसका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से आप जो है वो आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 6, अगर 6 केबल्स या 6 नोड्स या 6 कंप्यूटर कनेक्टेड है तो आंसर क्या होगा इसका 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आएगा 15, तो 15 हो गया। ठीक है, 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्टल नंबर 473 का हमें निकालना है। तो ऑक्टल नंबर को हमें किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। अब देख लेते हैं ऑक्टल टू बाइनरी 473 को कन्वर्ट करना है। देखिए यही हमने आपको कंप्यूटर नंबर सिस्टम में बताई थी, टेबल इंपॉर्टेंट है। बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन में और ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन में क्वेश्चन क्या कह रहा है 473, तो आंसर क्या आएगा 100 111 011। आंसर देख लेते हैं 100 111 011। ठीक है, 15th जो क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू चेक द एरर स्टेटस ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव। तो चेक डिस्क है इसका आंसर। हमें लगेगा कि एग्जाम हॉल में ये आंसर हो सकता है, बट ये आंसर है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर कंटेन द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट लोकेशन इन द मेमोरी टू बी एक्सेस्ड। तो ये सब क्या है, ये फुल फॉर्म होती है आपके,
आपको फुल फॉर्म पता होंगी, चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। MAR की फुल फॉर्म है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, जिसका काम क्या होता है कि एड्रेस कीप रखना रखना एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन फ्रॉम वेयर द डाटा हैज टू बी फेच्ड और वेयर द डाटा हैज टू बी सेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर कनेक्ट द स्ट्रक्चर वेरिएबल एंड इट्स एलिमेंट? तो डॉट ऑपरेटर करता है, इसको स्ट्रक्चर मेंबर ऑपरेटर भी कहते हैं, एंड दिस ऑपरेटर इज यूज्ड टू एक्सेस अ स्पेसिफिक एलिमेंट विद इन अ स्ट्रक्चर वेरिएबल। 18th जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टॉप डाउन लैंग्वेज। अभी हम 2023 के क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, तो जावा नहीं है। बाकी टॉप टू डाउन अप्रोच पे कौन कौन सी चलती हैं? मेनली यूज इन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सी, फॉर्टेन एंड पास्कल। अगेन इस बार हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी जो लैंग्वेज है वो यूज़ की जाएगी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और कौन सी नहीं की जाएगी, क्योंकि जावा जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ की जाती है, एंड बॉटम अप अप्रोच जो है वो यूज़ करती है। ये एक्सप्लेनेशन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड फॉर इंटरनल लिंकिंग इन HTML? तो कौन सा होता है? नेम होता है। अच्छा, HTML की फुल फॉर्म क्या होती है? HTML की फुल फॉर्म जरूर कर लीजिएगा, पूछ ली जाती है। फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और HTML जो है वो डिस्क्राइब क्या करता है? स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। टीथ क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिजाइन टू रिस्पॉन्ड टू एन इवेंट विद इन अ प्री डिटरमाइंड टाइम? तो सिंक्रोनाइज्ड होता है। रियल time operating system is designed in such a way that it can respond to any event or input within a predetermined time limit, and it is used where time constraints are very important. 21th क्वेश्चन अगर अगेन आपके कन्वर्जन से रिलेटेड है, कंप्यूटर नंबर सिस्टम से, तो यहाँ पे हेक्साडेसिमल को जो है वो डेसिमल में करना है। ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। 5A6T को 5A6T है। ठीक है, तो किस तरीके से बताया था हमने आपको नंबर सिस्टम में? पीछे से लेके चलनी है चीज़ें, इंटू 6 इंटू डी इंटू, ठीक है, तो 16 दी पावर 0। यहाँ पे आप फिर डी की पावर लेंगे और उसको इंटू 1 कर देंगे, 0 मत कर देना। ठीक है, 16 दी पावर 1, 16 दी पावर 2, 16 दी पावर 3, 5 हो गया। 5 इंटू 16 दी पावर 3 करनी है। ए की वैल्यू जो हमने टेबल बताया था आपको हेक्साडेसिमल बाइनरी में, ए की वैल्यू क्या है? 10 है। यहाँ पे ये ए 10 है और डी जो है वो 13 है, तो ये 10 हो गया और डी जो है वो 13 हो गया। ठीक है, जब इस सबको आप सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा आपका, यही तो बताया है यहाँ पे, देखिए सॉल्यूशन में इसी तरीके से बताया और इन्होंने यहाँ पे वैल्यूज भी बता दी हैं। 23149 आंसर इसका आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर? तो लिंकर नहीं होता, बाकी इन तीनों को ही हम यूज करते हैं एज अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर, कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर। यहाँ पे ना डेफिनेशन दी हुई है, ये भी देख लीजिए। कंपाइलर को यूज किया जाता है ट्रांसलेट करना हाई लेवल सोर्स कोड इनटू द मशीन कोड। असेंबलर को यूज किया जाता है लो लेवल जो ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेजेस होती हैं उनको मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए। और इंटरप्रेटर जो होता है, इंटरप्रेटर आप समझ ही सकते हैं कि कन्वर्ट करना पहले हाई टू लो देन लो टू मशीन कोड। 23 क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अ डिवाइस ड्राइवर ऑफ आउटपुट डिवाइसेस क्या करता है? इसका क्या काम होता है? इंटरप्रेट करना कंप्यूटर आउटपुट इनटू यूजर अंडर स्टेबल फॉर्म। रजिस्टर्स, मेमोरी रजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर इज यूज टू कीप ट्रैक ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड? तो प्रोग्राम काउंटर को यूज किया जाता है। इसमें एड्रेस होता है, लोकेशन होती है इंस्ट्रक्शन की बीइंग एग्जीक्यूटेड एट द करंट टाइम, और हर एक इंस्ट्रक्शन जो है वो फैच किया जाता है, एंड द प्रोग्राम काउंटर इंक्रीज इट्स स्टोर वैल्यू बाय 1।
ऑडियो फाइल फॉर्मेट और वीडियो फाइल फॉर्मेट से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो भी देख लीजिएगा आप। नॉट पूछा है यहाँ पे, तो SWF स्मॉल वेब फॉर्मेट होता है। बाकी ये एक एडोब फ्लैश फाइल फॉर्मेट है जिसमें वीडियोस और वेक्टर बेस्ड एनिमेशंस होते हैं। बाकी ये तीनों जो हैं वो ऑडियो फाइल्स हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स सिक्वेंशियल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट इज यूज टू स्टोर वन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन? तो फ्लिप फ्लॉप को यूज किया जाता है टू स्टोर अ सिंगल बिट ऑफ डाटा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट करके बताइएगा कि और कोई वीडियो जो आपको लगती है कि इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड लेके आनी चाहिए। हम पूरी कोशिश करेंगे लेकर आने की। 27th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेसिक ऑपरेशंस फॉर कन्वर्टिंग रॉ इनपुट डाटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन इज नॉट परफॉर्म्ड बाय द कंप्यूटर? नॉट परफॉर्म्ड बाय द ऑल कंप्यूटर बोला है, तो इनपुटिंग तो होता है, स्टोरिंग भी होता है, आउटपुटिंग भी होता है, स्विचिंग नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देखिए 5 बेसिक ऑपरेशन होते हैं रॉ इनपुट डाटा को यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए। इनपुटिंग, प्रोसेसिंग, आउटपुटिंग, स्टोरिंग एंड कंट्रोलिंग। स्विचिंग कोई ऑपरेशन नहीं होता है। तो पांचों जो ऑपरेशन है वो आप ध्यान रख लीजिएगा। कैशे मेमोरी देखिए ऑलरेडी पहले भी क्वेश्चन आ चुका है इसका। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग memories is extremely fast and act as a high speed buffer between CPU and main memory? तो extremely fast होता है and act as a high speed buffer between CPU and main memory। देखिए वेब ब्राउज़र, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और सर्च इंजन, ये कर लीजिएगा, इनके एग्जाम्पल्स देख लीजिएगा अच्छे से, बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एंड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल भी पूछा है। नॉट अ वेब ब्राउज़र, तो फेडोरा नहीं है, बाकी तीनों जो है वो वेब ब्राउज़र है। फेडोरा क्या है? एक फ्री एंड ओपन सोर्स ओएस प्लेटफॉर्म है फॉर हार्डवेयर, क्लाउड एंड कंटेनर। इट इज़ बेस्ड ऑन लाइनक्स ओएस कर्नल आर्किटेक्चर। 1 GB कितना रिप्रेजेंट करता है? 1024 MB करता है, ये तो पता ही होगा हम लोगों को। CD रोम जो है वो क्या है? एक सेकेंडरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। अब जैसे ये 2017 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से करना चाहिए आपको। CD रोम का फुल फॉर्म क्या है? कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। एक डिजिटल स्टोरेज मीडियम होता है दैट कैन होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इंक्लूडिंग टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो। WAP की फुल फॉर्म क्या होती है? वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी क्या अलाउ करती है? देखिए अभी ना 4G और 5G बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो 4G एंड 5G में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। यूपीएससी सीएसई में भी क्वेश्चंस आ चुके हैं इससे रिलेटेड। लाईफाई एंड वाईफाई में क्या डिफरेंस है? तो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी में वायरलेस कनेक्शन होता है बिटवीन द वेरियस डिवाइसेस इक्विपमेंट ओवर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर? स्कैन टेक्स्ट जो है वो बेसिक फंक्शन नहीं होता है। हार्डवेयर पूछा है, तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में डिफरेंस भी पता होना चाहिए, एग्जाम्पल उसके। तो कंट्रोल यूनिट जो है वो ये हार्डवेयर के जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या है? कंट्रोल यूनिट, मॉनिटर, कीबोर्ड, बोर्ड, प्रिंटर, माउस। हार्डवेयर बेसिकली वो चीज़ जो कि हम टच कर सकते हैं कंप्यूटर में, और बाकी ऐसे सॉफ्टवेयर हो गया। अब सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में जो है वो अपलोड हो रहा है, वो आप टच, इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इन विच ट्रांसमिशन कैन टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन बट हैपेंस ओनली इन वन डायरेक्शन एट अ टाइम। तो हाफ डुप्लेक्स होता है। सिंप्लेक्स होता है वो जिसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। फुल डुप्लेक्स में होता है दोनों डायरेक्शन में हो रहा है एंड इन बोथ डायरेक्शन एट अ टाइम, तब फुल डुप्लेक्स हो जाएगा। 37th क्वेश्चन है, अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल हाउ द कंप्यूटर सिस्टम रन्स एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, और अगर इसके कुछ एग्जाम्पल हैं तो ये भी पता होना चाहिए। SMPS की फुल फॉर्म क्या है? स्विच मोड पावर सप्लाई, अगेन इजी है। USB की फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या है ये? इट इज कॉमनली यूज फॉर स्टोरेज डाटा बैकअप एंड ट्रांसफरिंग फाइल बिटवीन डिवाइस। USB drives multiple storage capacity and different part।
Cloud computing technology. It refers to distributed computer architecture that provides software, infrastructure and platform just as required by the application user. नेक्स्ट क्वेश्चन है ईपीएफओ 2015 का. विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर परफॉर्मिंग न्यूमेरिकल एंड स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन. तो होता है स्प्रेडशीट. ठीक है, क्योंकि इट इज़ अ प्लेटफॉर्म डिजाइन टू एनालाइज, ऑर्गेनाइज एंड स्टोर इंफॉर्मेशन इन अ टेबल विद रोज एंड कॉलम. नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें सेल्यूलर टेक्नोलॉजी इवॉल्व इन स्टेजेस कॉल्ड जनरेशन. अब ये बहुत पुराना क्वेश्चन है. ठीक है, उस टाइम 2G 3G की बात चल रही थी, अभी 4G 5G की, अब तो 5G की बात चल रही है. तो यहाँ पर इसलिए हमने आपको बता 4G 5G में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. फिर भी ये एक देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन. अ जनरेशन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर, हायर जनरेशन हैज मोर सब्सक्राइबर. गलत. जनरेशन जो है वो फास्टर स्पीड एंड बेटर कनेक्टिविटी रिप्रेजेंट करता है. 2G technology has two standards, CDMA and GSM. 2G technology has CDMA standard and 3G has GSM. तो यहाँ पे सेकेंड ही करेक्ट था. और यहाँ पे इन्होंने आंसर्स दे रखे हैं पूरे कि 2G में वॉइस कॉल SMS हो सकता था, 3G में इंटरनेट वीडियो कॉल, 4G फास्ट इंटरनेट HD स्ट्रीमिंग और 5G इज रिलेटेड टू द स्मार्ट डिवाइस एंड सुपर फास्ट. बोथ 2G एंड 3G जनरेशन है बोथ CDMA एंड GSM टेक्नोलॉजी, इसीलिए दूसरा वाला जो है करेक्ट है ऑप्शन. लैन वैन मैन और एक पैन भी पढ़ते हैं हम. ठीक है बस. ठीक है, पैन क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क. पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है. लैन वैन मैन की फुल फॉर्म है, तो यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन 2015 का कर रहे हैं हम ईपीएफओ क्वेश्चन. द डिवाइस दैट वर्क विद कंप्यूटर सिस्टम एज सून एज दे आर कनेक्टेड आर डिस्क्राइब्ड एज प्लग एंड प्ले. ये टेक्नोलॉजी अलाउ करती है ऑपरेटिंग सिस्टम को टू डिटेक्ट एंड कॉन्फ़िगर इंटरनल एंड एक्सटर्नल पेरिफेरल एज वेल एज मोस्ट अडेप्टर. स्पैम क्या है? स्पैम हम सबको पता ही होगा, ईमेल में होता है आ मैसेज डिस्ट्रीब्यूटेड इनडिस्क्रिमिनेटली. स्पैम इज एनी फॉर्म ऑफ अनरिक्वेस्टेड कम्युनिकेशन सेंट इन बल्क, अनसॉलिसिटेड बल्क ईमेल. यूबीई. यूबीई की फुल फॉर्म है अनसॉलिसिटेड बल्क ईमेल, ये ध्यान रखेंगे. It can be used to spread computer viruses, Trojan horses, or other malicious software. The word FTP stand for File Transfer Protocol. प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है रैम, रोम, ये सब आपको डिफरेंस पता होने चाहिए इनके. रैंडम एक्सेस मेमोरी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. तो CPU को बोलते हैं हम ब्रेन. इसको माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं. स्पीड जो होती है इसकी हर्ट्स में होती है, मेगा हर्ट्स में भी काउंट होती है. ये जो क्वेश्चन आपका भी UKPCS में भी आया था. अ टेक्निक इन विच अ डाटा इज रिटर्न टू टू डुप्लीकेट डिस्क साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड मिररिंग. डाटा मिररिंग होती क्या है? It refers to the real-time operation of a copying data as an exact copy from one location to a local or remote storage medium. अभी ये आपके क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट. 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस हमने कर लिए विद एक्सप्लेनेशन. आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो. अच्छे से कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा. अच्छे से पढ़ते रहिए आप. ऑल द बेस्ट. टेक केयर.